आप एक बात बताइए कि आप एक अंदर जुम्मा पढ़ने जाते हैं, कौन सी मीटिंग करने जाते हैं, कौन सा इज्तिमा जो आपका चल रहा है, कौन सा नैरेटिव अंदर चलता है जो आप बाहर जुम्मा खत्म करने के बाद आप तो इबादत करने जा रहे हैं ना। इबादत करने के बाद ये कौन सी मानसिकता होती है, कौन सा आपका मौलवी आपको है ना ये तकरीर देता है कि जी जाइए और अपना ये जो मीटिंग हुई है ना जुम्मे के नाम पे अपना ये काम कीजिए। एक एक हिंदुओं पे पत्थर, आपने उस न्यूज़ में देखा है किस तरीके से पत्थर बजाए गए हैं, कितनी पब्लिक थी उसमें। हाँ, ये एक क्या चल क्या रहा है इस देश में, ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। जुम्मे के नमाज के बाद, और एक प्रश्न मेरा और है कि जुम्मे के नमाज के बाद ही पत्थरबाजी क्यों? ऐसा क्या होता है कि पत्थरबाजी करने पड़ जाता है? नहीं होनी चाहिए, नमाज के बाद हो या पूजा के बाद हो तो पत्थरबाजी तो गलत है ना। चोट तो मुझे लगे आपको लगे तो वो तो गलत है। आपने कभी सुना कि पूजा के बाद पत्थरबाजी हो जाती है? आपने कभी सुना? कहीं नहीं सुना। जाहिर है इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उतने सक्षम हैं कि इस तरीके के दंगाइयों को चौराहे पर पोस्टर लगाकर उनका सही से जो है इलाज किया जाता है। भाईजान कैसे देखते हैं कानपुर के मामलों जहाँ पे पत्थरबाजी हो जाती है जुम्मे के नमाज के बाद, जो भी वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, कहा जा रहा है कि दो समुदायों के बीच टकराव हुआ है और कुछ भावना आहत करने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? नहीं होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई नुकसान तो अपना ही होगा ना। नुकसान तो देश का ही होगा इस चीज़ से, चाहे उधर से हो या इधर से हो। तो वहाँ बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, धाराएं गैंगस्टर एक्ट लगाए जा रहे हैं। अभी तो जो उनके पास है वो तो क्या कह आप सकते क्या मानते हैं कि लगातार ये जो पत्थरबाजी देश में चल रही है, मतलब ये कौन से लोग हैं जो पत्थरबाजी करने पर आमादा है? हैं। ये तो देश को गंदा करने के चक्कर में है बस, और कुछ नहीं है। नफरत फैलाने का सारा काम है। तो पत्थरबाजी करने से क्या होगा? अगर हमारी कुछ मांग है तो हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। शांतिपूर्वक कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कर सकते हैं। पत्थरबाजी क्यों, आप क्या मानते हैं? पत्थरबाजी गलत है जी गलत है, बहुत ज़्यादा गलत किसी भी समुदाय से गलत है। है। गलत है, बिल्कुल गलत है। वो तो कह रहा है भावनाएं आहत हुई इसलिए पत्थरबाजी हुई जुम्मे के नमाज के बाद, और एक प्रश्न मेरा और है कि जुम्मे के नमाज के बाद ही पत्थरबाजी क्यों? ऐसा क्या होता है कि पत्थरबाजी करने पड़ जाता है? नहीं होनी चाहिए, नमाज के बाद हो या पूजा के बाद हो तो पत्थरबाजी तो गलत है ना। चोट तो मुझे लगे आपको लगे तो वो तो गलत है। आपने कभी सुना कि पूजा के बाद पत्थरबाजी हो जाती है? आपने कभी सुना? कहीं नहीं सुना। नमाज के बाद ही पत्थरबाजी क्यों हो जाती है? फिर ऐसा क्या हो जाता है, आप बताइए थोड़ा सा। आप उस समुदाय से भी आते हैं। उस मैं ग्राउंड पे तो ध्यान नहीं जो मैं बता सकता हूँ, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। मस्जिद यहाँ भी है, नमाज ठीक ठाक होती है, सब कुछ ठीक होता है। आपने कभी लाइव देखा कैसे आपने नमाज पढ़ के आप निकले और पत्थरबाजी होने लगी आप ही के समूह के बीच जो नमाज पढ़ के निकला? आपने नहीं, मेरी 40 साल की उम्र हो गई, मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, ज्ञान आपी के विषय में क्या सोचते हैं? ज्ञान आपी में जो बात चल रहा है अभी, कोर्ट में अभी केस है, मामला है जो कोर्ट आप क्या मानते हैं इस बारे में? जो कोर्ट करेगा वो हम मानेंगे। कोर्ट को सर्वमान्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से बाबरी का जो प्रकरण था वो खत्म हो गया, आप कोर्ट की बात मानेंगे, लेकिन अब तो मथुरा की भी बात होने लगी है, अजमेर में भी कहीं बात हो रही है, कैसे देखते हैं सारे मामले को? चलते रहेंगे ये तो सर, कोर्ट से देश चलेगा, ठीक है, लेकिन महमूद मदनी कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और देश में मुसलमानों की ये हालत है कि अब मुसलमान मतलब गली में चलने पे उसको दिक्कत हो रही है, मतलब उसको दबाया जा रहा है। ये सब आवाज़ें तो आती रहेंगी। हमारे पास तो कोर्ट है, संविधान है, देश तो उससे चलेगा ना जी। तो हमारे कहने से, आपके कहने से नहीं चलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर मॉडल है योगी जी का, कैसे देखते हैं उसको आप? वो जो अगर ठीक चल रहा है तो उसमें हम समर्थन करते हैं। मतलब सही लोगों पे चले, जो सही लोगों पे ना चले, गलत लोग जो कर रहे हैं उस पे चले। बिल्कुल, हम जब शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलता है तो कैसे देखते हैं उसको? जो गलत है उस पर चले, हम उसका समर्थन करते हैं। उसका समर्थन न करेंगे आप? गलत लोगों पे चले तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। चले तो अच्छी बात है जी ठीक है। सर कल कानपुर में जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हो जाती है, कैसे देखते हैं? सर पत्थरबाजी पे पत्थरबाजी पहले खरगोन में, फिर गुजरात में होती है, अब कानपुर में भी पत्थरबाजी होती है, और चुन चुन के वहाँ पे विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को पत्थर मारते हैं। वहाँ पे बाजार बंदी के नाम पे जिस प्रकार से पत्थर मारने की प्रक्रिया ये लगातार ये 2-3 महीनों से चल रही है, इसके पीछे के कारण क्या है और पत्थरबाजी बार बार क्यों? आप यही चीज़ तो है कि कारण आपको पता किससे पूछना चाहिए? कारण आप उनसे पूछना चाहिए जो ये बोलते हैं कि जी हमको बहुत डर लग रहा है इस देश में, है ना, हमको बहुत डर लग रहा है कि हमको है ना हमको हिंदू परेशान कर रहे हैं, कि हमको है ना ये दबा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि ये जो दबाने का जो इनका मानसिकता है इनकी, कि इनको दबाया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि आप एक अंदर जुम्मा पढ़ने जाते हैं, कौन सी मीटिंग करने जाते हैं, कौन सा इज्तिमा जो आपका चल रहा है, कौन सा नैरेटिव अंदर चलता है जो आप बाहर जुम्मा खत्म करने के बाद आप तो इबादत करने जा रहे हैं ना। इबादत करने के बाद ये कौन सी मानसिकता होती है, कौन सा आपका मौलवी आपको है ना ये तकरीर देता है कि जी जाइए और अपना ये जो मीटिंग हुई है ना जुम्मे के नाम पे अपना ये काम कीजिए। एक एक हिंदुओं पे पत्थर, आपने उस न्यूज़ में देखा है किस तरीके से पत्थर बजाए गए हैं, कितनी पब्लिक थी उसमें। हाँ, ये एक क्या चल क्या रहा है इस देश में, ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बॉलीवुड इसको सपोर्ट करता है, एक पृथ्वीराज
मतलब सम्राट पृथ्वीराज के नाम पे मूवी बनाई गई। हिंदुओं को ये बताना पड़ रहा है कि पृथ्वीराज के आगे सम्राट लगाइए, रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आपने मूवी देखी है? आप अगर मूवी देखेंगे तो मतलब शर्मिंदा होंगे एक हिंदू होने के नाते। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। देखिए ये साफ साफ चल रहा है, गजवाए हिंद का जो इनका जो नैरेटिव है ना, बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर हिंदुओं को समझ में आ रहा है, सारे सनातनियों को समझ में आ रहा है कि आप ये जो डायलॉग होता है ना कि जी हमको है ना कसाब चाहिए या कलाम, आप एक बात बताइए ना, इनमें से कलाम कौन सा है यार? मुझे ये बताओ कौन सा कलाम है ये, और कौन से कलाम ने इनको ये समझाया है कि आप एक काम करो, मेरे नाम पे आप मजे लो। क्योंकि हिंदुओं को तो पागल बना ही चुके हैं ना कि एक तरफ कलाम है, एक तरफ कसाब है, यही करते में हिंदू रह जाएगा कि डिफरेंशिएट करने में, है ना कि अरे कलाम बनो जी कलाम। लेकिन एक कलाम के चक्कर में आप ऐसी की तैसी मार के रखे हो सब जगह, आप पत्थर मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आपने सर देखा किस तरीके से सर फोड़ते हैं ये लोग? चल क्या रहा है ये? 2019 में इन्होंने क्या किया था? क्या किया था? 2020 में भी 2020 में 2019 में जो भी चल रहा था, शाहीन बाग 2000, वही नैरेटिव तो वही है ना, 2019 से ही स्टार्ट हुआ था ना। 2020 में तो इन्होंने अपना काम कर दिया था, क्योंकि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना यहाँ पे, क्योंकि उनको देखना था कि हिंदुस्तान कितना अच्छा है, कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन वही, और आप ये देखिए ना मानसिकता कि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप आया था तब ये काम हुए थे, और अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वहाँ यूपी के दौरे पे थे तब ये काम हो रहे हैं। यार चाह क्या रहे हो यार? क्या चाह क्या रहे हो? अगर जो भी चाह रहे हो ना साफ साफ बता दो यार, साफ साफ बता दो। आहत करने के नाम पे कह रहे हैं कि भावनाएं आहत होंगी तो गुस्सा फूटेगा तो पत्थरबाजी होगी और जो भी कार्यकलाप। अरे यार गुस्सा फूटेगा, मैं ये कह रहा हूँ आयत होगी, उनकी भावनाएं आयत होगी। नुपुर शर्मा जो है, हाँ जी, हाँ इनकी भावनाएं पता है क्यों है ना आहत हुई हैं? इनकी भावनाएं इसलिए आहत हो रही हैं कि हर एक हिंदू एक हो रहा है, इनका गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए पीड़ा हो रही है। एक बात बताइए, बोलते हैं संविधान का हम वो विश्वास करते हैं कि जी संविधान पे हम चलते हैं, संविधान हमारे टोपी पे, जो टोपी पहनते हैं हमारे टोपी पे संविधान है। लेकिन एक बात बताइए, कौन से संविधान में फतवे निकालना लिखा हुआ है? आप नुपुर शर्मा के ऊपर फतवे निकाल देते हैं, उसमें है ना पूरा का पूरा ये चलाया जा रहा है कि जिस सर तन से जुदा। कौन से उसमें संविधान में लिखा हुआ है ये? हर कोई ये बात बोलता है। कोई भी जो मुसलमान जो कलाम को फॉलो करता है वो इसमें आके क्यों नहीं बोलता कि ये फतवे क्या चीज है, कौन सा फतवा निकालना है? नुपुर शर्मा को कैसे मार सकते हो तुम? और क्या बोला गया है? आप हमारे शिवलिंग को मजाक उड़ा रहे हो, और उसमें आप मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा भी बोल दिया जो कि गलत नहीं है। आप अपनी कुरान के बारे में लिखो ना, कि आपके कुरान में से वो निकालो ना, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है तो। आप है ना फतवे निकाल दोगे, मार दोगे किसी को भी, और ये फतवे अब नहीं चलेंगे। ये बात है पूरी, फतवे नहीं चलेंगे। और जिस दिन हमने फतवे तुम्हारे चालू कर दिए ना, मुश्किल हो जाएगी आपको। अखिलेश यादव कोई बयान आता है कि इसमें नुपुर शर्मा का जो कहा उसी कारण हो रही है, और भाजपा लगातार देश को जी की बात मत करो यार। और जी भी, सॉरी यार, जी भी नहीं लगाना चाहिए मेरे को तो। वो अखिलेश को मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा सीधा अपना है ना धर्म परिवर्तन करवा के सीधा एक तरफा हो जाओ यार। एक तरफा हो जाओ ना, कम से कम दो फेस तो मत दिखाओ। ये डबल साइडेड फेस जो होता है ना वो मत दिखाओ, सीधा बताओ हम इस तरफ हैं, आप इस तरफ हैं। ये मत करो कि हम इस तरफ भी हैं, हम उस तरफ भी हैं, हम इनको भी फॉलो करते हैं, हम इनको फॉलो नहीं करते। ये क्या चल क्या रहा है ये? आप सीधा बोलो, आपको करना क्या है? मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं सनातनी हूँ और मैं सनातनी धर्म को फॉलो करता हूँ। आप मेरे मंदिर पे आओगे ना तो मैं खड़ा हूँ अकेला, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं अपने धर्म के लिए खड़ा भी होना जानता हूँ, बहुत कुछ करना जानता हूँ, ठीक है? आप मुझे मत समझाओ कि क्या करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा अरे यार मैं तो कलाम को फॉलो करता हूँ, मैं कसाब को फॉलो नहीं करता। मेरा मानसिकता वो नहीं है, मैं हर चीज़ को देखता हूँ। आप अपना फेस दिखा के सारे काम नहीं कर सकते यहाँ पे। ये चल क्या रहा है यार? मजाक चल रहा है क्या देश के साथ? मुझे लगता है इसमें देखने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग थे इकट्ठा हुए नमाज के लिए, उसके बाद जिस तरीके से पथराव हुआ, जाहिर है उनको अंदर किसी ने क्या फीडिंग की, क्या बोला, भड़काया, क्या किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो किया है उसका सख्ती से सरकार जो है निवारण कर रही है, और देखेंगे बहुत जल्दी सब ऑलरेडी अंदर हैं 18, बाकी सबका चाहे गैंगस्टर लगाना हो, चाहे घर गिराना हो, चाहे कुछ भी करना हो, बुलडोजर चलाना हो, ये होगा। जफर हाशमी मेन आरोपी बताया जाता है इसमें कि इससे पहले भी उन्होंने सीए और एनआरसी पे भड़काने का काम किया, लेकिन अभी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या मकसद था? मेरा दावा है आपको इसके बाद भड़काने का मौका उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जाहिर है इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उतने सक्षम हैं कि इस तरीके के दंगाइयों को चौराहे पर पोस्टर लगाकर उनका सही से जो है इलाज किया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव का बयान आता है कि वो कहते हैं नुपुर शर्मा के बयान से ये हिंसा फैली, भड़की। मुझे लगता है अखिलेश जी यादव लगाकर पीछे यादवों को अपमान करते हैं। यादव जो है श्री कृष्ण कुल से आते हैं। बेहतर अखिलेश के बाद खान लगा लें, क्योंकि बातें जब उनको वही करनी है तो खान लगा लें। जुम्मे
की नमाज के बाद अक्सर आपने देखा होगा कई राज्यों में कि ये जुमे की नमाज के ही बाद पत्थरबाजी क्यों होती है, ऐसा क्योंकि क्या वो पड़ा है? एक धार्मिक जगह है। जब आप अपने किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली मानते हैं, अगर वो आपको कुछ कहता है तो आप उसको सीरियसली लेते हैं। जब वहाँ पर इकट्ठा होकर काजी जो भी कोई होता होगा वहाँ पर, या जो भी कोई है, जो भी कोई मौलाना मौलवी है, वो बात बोलते हैं तो ये माना जाता है। मुझे लगता है इस पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इमीडिएट सोर्स हैं, वहाँ से दंगे अक्सर भड़क रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यहाँ पे पेट्रोल बम, पत्थर और हथियार कुछ ऐसे सोची समझी साजिश थी, जबकि कानपुर में प्रधानमंत्री और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी भी मौजूद थे। मुझे लगता है पत्थर जो भी कोई उठाकर फेंकता है वो सोची समझी राजनीति, तो सोचे समझी ही पूरी प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के पत्थर नहीं मारता कोई भी, उसको पता है होने वाला क्या है, लेकिन वो फिर भी मार रहा है तो उसका और बेहतरी से इलाज करेंगे। इस पे कार्रवाई जब सरकार करती है तो लोग कहते हैं कि ये मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, मुस्लिमों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि मुस्लिमों पे कोई दबाया सताया नहीं जा रहा है, सब बराबर रह रहे हैं, सबको नौकरियां मिल रही हैं, सब जाते हैं, सबसे समान टैक्स लिया जाता है, समान भेदभाव नहीं होता, सब कुछ कानून सब कुछ उनके साथ है। लेकिन अब अगर उनको हमेशा सर पे बिठा के रखा जाए वैसा नहीं हो सकता ना, बराबरी मिलेगी, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा।